जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊं सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके कहते हैं कि बंदों राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सारा का सारा जो रामचरितमानस है सज्जनों, वो क्या है, उसमें साधुवाद है। साधुवाद श्री गुसाई जी वंदना करते हैं रामचरितमानस में कि बंदहु प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाई न बरना। जासु नियम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजई न पासु। देखिए, बंदों प्रथम भरत के चरना, सबसे पहले श्री गुसाई जी भरत जी के चरणों की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? कि राम चरण पंकज मन जासु, जिसका मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है, मतलब ललचाया हुआ है। लुबुध मधुप, जैसे भंवरा होता है वो पुष्प पर लुभाया रहता है। भंवरा जो है वो पुष्प पर लुभाया रहता है। ठीक इसी तरीके से जो भक्तों का मन होता है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल रूपी पुष्पों पर लुभाया रहता है। लुबुध मधुप इव तजई न पासु। तो सज्जनों, संतों के समाज में किसका आदर है? थोड़ा विचार करें कि जो संतों का समाज है वहां पर किसका आदर है और क्यों आदर है? संतों का आदर है, और संत वह जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से बहुत प्रेम करते हैं, और कहीं भूल कर भी वे गलती नहीं करते। ये संतों का स्वभाव होता है। तो रामचरितमानस में श्री गुसाई जी ने पूर्ण रूपेण संतों के स्वभाव का वर्णन किया हुआ है, आदि से अंत तक। उन्होंने कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। करतार माने ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, परंतु संत हंस गुण गाय पे, परिहरि बारी विकार। विकार रूपी जल को त्याग देते हैं और गुण रूपी दुग्ध को पी लेते हैं। कौन? संत। और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का जो ध्यान करते हैं, जो उनके नाम का जप करते हैं,
जो उनकी लीला कथा का श्रवण करते हैं उन्हीं के लिए संभव है। जो भगवान की गुण लीला तत्व में रमण नहीं करते या जिनको अच्छी नहीं लगती, संत समाज का डिमडिम घोष है कि तुमने बहुत धर्म किए, बहुत दान किया और बहुत पुण्य कमाए। शास्त्रों में जो कुछ वर्णन है, देखिए रामचरितमानस में क्या वर्णन है। वर्णन ये है कि जो प्रताप भानु थे, जो रामचरितमानस के अनुसार बाद में रावण बना, तो इसने क्या किया था कि जहां लगी कहे पुराण सुरती, एक एक सब जाग। वेदों में पुराणों में जितने यज्ञों का वर्णन है, जहां लगी कहे पुराण सुरती, एक एक सब जाग। अब 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। बड़े प्रेम से उन सभी यज्ञों को किया, परंतु मन में कोई फल की चाह भी नहीं थी, अनुसंधान नहीं किया किसी फल का। परंतु क्या था, गड़बड़ क्या था, प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं थी। प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं थी, जिसके कारण प्रताप भानु के मन में सांसारिक सुख भोगने की इच्छा थी, भोग इच्छा। तो जिसके कारण कपटी मुनि के चंगुल में फंसे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों के द्वारा श्राप मिला। आगे चल करके रावण बने, फिर तपस्या करी और तपस्या करके फिर ब्रह्मा जी से क्या मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, और बानर मनुज जाति दुई बारे। टीकाकार अपने अपने तरीके से बोलते हैं सज्जनों, बताते हैं, परंतु जो मेरी समझ में आता है वो ये था कि रावण ने क्यों ऐसा कहा कि बानर मनुष्य जाति दुई बारे, एक मनुष्य और एक जो है वो वानर। कारण कि वानर और मनुष्य ये बड़े कमजोर होते हैं, ये काम क्रोध मद लोभ को जीत नहीं सकते, भगवान में इनका मन नहीं लगता, जिसके कारण जब तक भगवान में मन नहीं होगा और जब तक हम जितेंद्रिय नहीं होंगे, तब तक हम काम क्रोध मद लोभ अहंकार पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए रावण ने कहा कि मनुष्य इतना कमजोर है, वानर और मनुष्य को उसने बहुत कमजोर समझा। सज्जन, पहले क्या मांगा था कि जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते नहीं को, एक छत्र रिपुहीन महि राजकल्प सत होय। ये मांगा था कि हमारा जो शरीर है वो बुढ़ापे से रहित हो, हम मरे नहीं, जरा मरण और उसमें उस शरीर में कोई दुख ना हो। जरा मरण दुख रहित तन, समर जीते नहीं को, युद्ध में मुझे कोई जीत न सके। एक छत्र, मैं पृथ्वी का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरा कोई शत्रु न हो, रिपुहीन मही, और राज कितना हो, 100 कल्प, राजकल्प सत हो। तो सज्जनों, ये सब चीजें कौन सी मांगी थी जो मिल नहीं सकती। शरीर धारण करके कोई मरे नहीं, किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना मिले, किसी का कोई शत्रु ना हो, 100 कल्प तक राज्य हो, ये सब कठिन नहीं, असंभव है, असंभव। तो मूर्खता बस यह असंभव वस्तुएं राजा ने मांगी। आगे हम काहू के मरहि न मारे, बानुर मनुज जाति दुई बारे। तो यह क्या है? यह जीव का स्वभाव है सज्जनों, यह जीव का स्वभाव है। जीव ऐसी गलती करता है। दानव, मानव और देवता तीनों ही ब्रह्मा जी के पास गए। दानव, मानव और देवता तीनों ही ब्रह्मा जी के पास गए और अपने कल्याण के लिए पूछा कि हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिसकी वजह से हम संसार में सुखी रहें। ऐसी मांग करी सभी ने, तीनों ने। ब्रह्मा जी ने तीनों को दा शब्द दे दिया, तीनों चलने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, पुत्रों आपकी समझ में दा शब्द का मतलब आ गया? तीनों ने कहा हाँ आ गया। उन्होंने पूछा क्या विचार किया, दा का अर्थ क्या है? मनुष्यों ने कहा दान, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम लोभ के कारण दान नहीं कर पाते और जिसके कारण हमको संसार में सुख नहीं मिलता।
दानवों ने सोचा, दा का अर्थ कि हम दैत्य हैं, हम में दया नहीं है, यदि हम दया करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और देवताओं ने दा का अर्थ लगाया कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं, यानी हम इंद्रियों का दमन नहीं करते। यदि हम इंद्रियों को अपने वश में रखें, इंद्रियों का दमन करें, तो हमारा स्वर्ग का राज हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो तीनों ने अलग अलग विचार किया और तीनों का विचार सही था। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, यदि मनुष्य दान करेगा तो वह जीवन भर सुखी रहेगा। और दान करने का एक विधा भी है कि दान तो आप करें, परंतु कभी यह न समझें कि मैंने इतना दान किया, बिल्कुल नहीं। यह शरीर, यह बुद्धि, यह मन, यह धन सब प्रभु का दिया हुआ है, यह नारायण का दिया हुआ है। और हम सब कुछ करें, परंतु कर्ता अपने आप को ना माने, कर्ता हम नहीं हैं, कर्ता मेरे प्रभु हैं। इस बात का बहुत 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 ध्यान रखें। हम किसी से दो मीठे बोल तो बोल नहीं सकते, हम किसी को दान क्या करेंगे सज्जनों। यदि हमारे में कुछ अच्छाई है तो हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, चित्त और हमारा धन सब परमात्मा का है, सब कुछ मेरे नारायण का है। तो वह जो कराते हैं हम करते हैं। संपूर्ण जो करता है वो सब प्रभु हैं, हम तो केवल एक खिलौना है, माध्यम है। वो हमारे जरिए अच्छा कार्य करा देते हैं। कभी इस बात को भूले नहीं, क्योंकि नारायण राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है सज्जनों। तो हम तो कठपुतली हैं, वही सूत्रधार हैं। उमा दारु जो सित की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, भगवान सूत्रधार हैं। उमा दारु जो सित की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। प्रभु सबको नचाया करते हैं। तो सज्जनों यहाँ क्या है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। प्रताप भानु की कथा को सुन करके हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। और शंकर भगवान जो कहते हैं, याज्ञवल्क जी जो कहते हैं, काकभूषुंडी जी जो कहते हैं, तुलसीदास जी जो कहते हैं, लक्ष्मण जी जो कहते हैं, सुमित्रा जो कहती हैं, भरत जो कहते हैं, वो हमें करना है। तो इसलिए इन सब तथ्यों पर विचार करें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जो रामचरितमानस में केवल और केवल सज्जनों साधुता है, साधुता। देखो, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर के किनारे बैठे हुए थे और सीता जी की खोज कर रहे थे, तो वहां वह आनंद पूर्वक लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए थे। सबरी के आश्रम से जब आगे बढ़े तो वह पंपा सरोवर की तरफ गए, तो वहीं सुंदर तालाब, उसमें सुंदर खिले हुए कमल, स्वच्छ जल को देख करके प्रभु ने आचमन किया और वहीं पर शांति पूर्वक सुख पूर्वक बैठ गए। जब इनको बैठा हुआ नारद जी ने देखा तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि मोर श्राप करी अंगीकारा, मेरे श्राप को स्वीकार करके साहत राम नाना दुख भारा। प्रभु जो है अनेकों प्रकार का कष्ट झेल रहे हैं, सह रहे हैं। नारायण जो है अनेकों प्रकार का कष्ट सह रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर अवसर है, मैं इसी बहाने प्रभु के दर्शन करूं, क्योंकि फिर कभी ऐसा अवसर मिले ना मिले। तो नारद जी वीणा बजाते हुए प्रभु के पास पहुंचे और बड़ी स्तुति करी, भगवान का गुणगान किया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को हृदय से लगा लिया और बड़ी देर तक लगाए रखी। नारद जी को हृदय से लगा लिया और बड़ी देर तक लगाए रखे। अब यहाँ दो बातें हैं। देखिए, एक तरफ तो नारद जी हैं साधु स्वभाव। साधु स्वभाव क्या है? वो अपनी कमी को देखता है, वो दूसरे की कमी नहीं देखता। ये सज्जनता है, ये साधुता है। तो नारद जी ये भी तो कह सकते थे कि ये जो है भगवान है तो हमको माया में बांध दिया था और हमने श्राप दिया। अच्छी बात है, यह कष्ट सहे तो अच्छी बात है,
क्योंकि हमें क्यों माया में मोहित किया था। नारद जी ऐसा भी तो सोच सकते थे, परंतु नहीं, नारद जी ने ऐसा नहीं सोचा। नारद जी को केवल अपनी गलती याद है कि मेरा मन माया में फंसा हुआ था और मैंने भगवान के स्वरूप को नहीं पहचाना और मैंने जो है भगवान को श्राप दे दिया। तो ये साधु तत्व है, ये सज्जनता है, ये हमारा निर्मल स्वभाव है, ये भाव संतों का होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। अगर वह ईश्वर न होते, यहाँ पर ईश्वर तत्व का वर्णन किया गया कि भगवान ईश्वरीय तत्व क्या है और साधु तत्व क्या है और मनुष्यों का स्वभाव कैसा है। अगर मनुष्य होता तो क्या सोचता, अपनी गलती ना सोचता, परंतु नारद जी साधु हैं, संत हैं, उन्होंने अपनी गलती देखा। यहाँ प्रभु माया के अधीश्वर हैं। प्रभु जानते हैं कि हमारे द्वारा रचित यह सृष्टि, यहाँ कभी भी कोई मोह माया में फंस सकता है और ऐसी स्थिति में वो हमें कभी भी कुछ भी कह सकता है। उनको अपनी माया की प्रबलता को वो जानते हैं, इसलिए वे नारद पर कभी क्रोध नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं कह दिया कि मम इच्छा कह दीन दयाला। जब नारद जी प्रभु के चरणों में गिर गए और नारद जी ने कहा कि मैंने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग आपके लिए कहा, मेरा पाप कैसे कटेगा, तब प्रभु ने कहा कि मम इच्छा कह दीन दयाला, जपहु जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। तो यह ईश्वर तत्व है। और नारद जी ने जो सोचा वो साधुता है। तो सज्जनों, हमें साधु बनना चाहिए और हमें ईश्वर तत्व को पहचानना चाहिए और हमें नारायण के चरणों का ध्यान करना चाहिए। तो ये कथा हमें यही देती है, हम साधु बन जाएं, हमारा हृदय नारद जैसा हो जाए, संतों जैसा हो जाए, श्री गुसाई जैसा हो जाए, तो भगवान हमसे दूर नहीं रह सकते। वे हमसे दूर है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, वे हमें त्याग ही नहीं सकते। उन्होंने सृष्टि की रचना करी है, वो कहाँ जाएंगे। सारी सृष्टि उनकी बनाई हुई है, तो उन्होंने स्वयं कहा हुआ है कि सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मेरी बराबर कृपा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। तो ये तो उन्हीं की सृष्टि है। तो वे अपने ईश्वर तत्व में हमेशा स्थित रहते हैं और जो संत होते हैं अपनी साधुता में स्थिर रहते हैं। सज्जन, वे कभी भगवान को दोष नहीं देते, वे कभी भगवान को दोष नहीं देते। और भगवान भी जीव यदि उनकी शरण में चला जाए तो कभी उसके दोषों की तरफ नहीं देखते। वह गरीब नवाज हैं सज्जनों, इसलिए हमें उनका नाम जपना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए और उन्हें हर पल धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, हम तो इस संसार में गिरे हुए थे, आपने हमको ज्ञान दे करके उबार लिया। तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए सज्जनों, और भगवान की कथा सुननी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि आप लोगों को श्री गुसाई जी का और हमारा भाव अच्छा लगा होगा, प्रिय लगा होगा। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।